हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। एक बार जल्दी से सेशन में जुड़ जाइए फटाफट से। आज ये रिकॉर्डिंग सेशन आपको मिल रहा है क्योंकि आज मेरा एग्जाम है, मगर उम्मीद करता हूं आप लास्ट तक पूरी क्लास को देखेंगे, शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। जल्दी से करते हैं, कोशिश करेंगे फटाफट सेशन को कंप्लीट कर लें ताकि आपका भी समय बच जाए और मैं कंप्लीटली काम भी करा पाऊँ। सवाल है, वर्ल्ड हैप्पीनेस 2023 में भारत का रैंक क्या है, स्थान क्या है? ऑप्शन है 120, 136, 140 या 163। अगर यहां पर 136 को काट के 126 कर लें तो क्या ऑप्शन सही मिल जाएंगे हमें? क्योंकि अगर हम बात करें 2022 के हिसाब से, 2022 के हिसाब से, तो भारत का रैंक क्या था? 136 था। आउट ऑफ कितनी कंट्रीज? तो आउट ऑफ 146 कंट्रीज भारत का स्थान यहां पर ये था। और अगर हम बात करें इस बार तो 136 कंट्रीज में भारत का स्थान क्या है? 126 आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फर्स्ट नंबर पे कौन सी कंट्री है? पहले नंबर पर आपको फिनलैंड दिख जाएगा, सेकंड नंबर पे डेनमार्क है, थर्ड नंबर पे आइसलैंड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लीस्ट हैप्पी की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान। क्लियर? इस रिपोर्ट को किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। थोड़ा रैपिड फायर लेके चलूंगा ताकि आपका काम जल्दी हो जाए। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा विश्व का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द वर्ल्ड फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी? इस यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर का यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी से संबंध आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फाउंडर मिल जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। स्थान मिल जाएगा शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं। 1921 में इसकी स्थापना की गई थी, फाउंड किया गया था। अगर हम बात करें तो कौन सी यूनिवर्सिटी? विश्व भारती यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। 1921 रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। शांति निकेतन की यहां पर हम बात कर रहे हैं और कहां पर? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल, विच स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली लॉन्च SSLV D2 मिशन? SSLV D2 मिशन को लॉन्च करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा देश मिल जाएगा? SSLV की फुल फॉर्म है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, यहां पर इसकी फुल फॉर्म आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर हम बात करें इसे किसके द्वारा सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है तो इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है। मून मिशन दोबारा से न्यूज में है, मेरी व्यक्तिगत तौर पे सलाह है, फर्स्ट मून मिशन भारत का 2008 वाला, सेकंड मून मिशन भारत का, और थर्ड मून मिशन कब लॉन्च किया जाएगा, तीनों के बारे में पढ़ लेना। रॉकेट कौन सा था, पहली बार लॉन्च किया गया, दूसरी बार लॉन्च किया गया, रॉकेट कौन सा था, लैंडर कौन सा था, ये सब चीजें पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा इनसे, ठीक है। इसके अलावा मिशन मॉम मतलब मार्स मिशन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। हाल फिलहाल में उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, इसीलिए उसने काम करना बंद कर दिया है, ठीक है। इसे लॉन्च किया गया कहां से? सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल, विच कंट्री वॉन द टाइटल ऑफ 2023 आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप? तो आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, ये वो टीम है जो सर लगातार मतलब बहुत सारी बार जीत चुकी है, एक दो बार एडिशन नहीं जीती है, 8वीं बार अगर हम बात करें तो ये 8th एडिशन था। और 8th एडिशन में से कितनी बार वो टीम जीती है? तो 6 बार वो जीती है। अगर वो एडिशन पूछता है तो 8th एडिशन था। ये टीम जो जीती है कौन सी बार जीती है सर? 6ठी बार तो जीती है, 6th टाइम ये टीम जीती है। बहुत बड़ी बात है भाई, ठीक है, खुद में ही एक बड़ी बात है। लगातार टॉप करना काफी मुश्किल होता है। रनर अप कौन रहा है? तो रनर अप मिल जाएगा साउथ अफ्रीका, विनर मिल जाएगी ऑस्ट्रेलिया। होस्ट कंट्री कौन सी है? होस्ट अगर हम बात करें तो सर साउथ अफ्रीका। रनर अप की अगर हम बात करें, हारने वाली टीम कौन सी है, सेकंड नंबर पे कौन रहा? तो वो भी साउथ अफ्रीका यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियाज फर्स्ट एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस लॉन्च इन विच सिटी? भारत की पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस निम्नलिखित में से कहां पर लॉन्च की गई है? सवाल यहां पर यह है, पुणे में, मुंबई में, सूरत में या फिर हैदराबाद में? जल्दी से जवाब देता हूं ताकि क्वेश्चन पूरे हो जाए। सवाल का सही जवाब मुंबई है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है कि भारत की पहली एसी डबल डेकर बस की बात करें तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मुंबई में। अगर वो बोलता है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट डबल डेकर ब्रिज, डबल डेकर ब्रिज, एक के ऊपर एक डबल डेकर ब्रिज, तो वो कहां पर है? नागपुर में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सवाल है, भारत में किस देश ने से नए 12 चीते लाए गए हैं? सर 12 चीते बोल रहा है, नमीबिया से नहीं है। इस सवाल का सही जवाब साउथ अफ्रीका, माली, केनिया या फिर तंजानिया। फटाफट से जवाब दीजिए। रिसेंटली ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया भी था। जो नमीबिया से लाए गए थे वो 8 लाए गए थे, वो भी क्यूरो नेशनल पार्क लाए गए थे, ये भी क्यूरो नेशनल पार्क लाए गए हैं, मगर ये साउथ अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब।
अगला सवाल है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ यूट्यूब। चलिए, जिस प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हैं उसका नया सीईओ कौन चुना गया है? तो एक भारतीय भारतीय अमेरिकी इंडो अमेरिकन व्यक्ति मिल जाएंगे जिनका नाम नील मोहन है। अगर हम बात करें यूट्यूब की स्थापना की, तो साल 2005 में यूट्यूब की स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। ऑनर इस समय इसका कौन मिल जाएगा? तो गूगल। इसके फाउंडर कौन मिल जाएंगे? 3 फाउंडर हैं, चैड हार्ले, स्टीव चैन और एक जावेद करीम इसके फाउंडर मिलेंगे। सवाल का सही जवाब नील मोहन है, भारतीय मूल के, मतलब भारतीय अमेरिकन, ये मिल जाएंगे आपको। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के सीईओ कौन मिल जाएंगे? सवाल यहां पर यह है, फटाफट से जवाब दीजिए। सेशन को शेयर भी करिए, सेशन को लाइक भी कीजिए। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, दिल्ली में हेडक्वार्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के तहत काम करती है। चेयरमैन मोदी जी हैं, वाइस चेयरमैन सुमन बेरी हैं और सीईओ कौन मिल जाएंगे? BVR सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिल्म हैज वॉन बेस्ट फिल्म अवार्ड एट BAFTA अवार्ड 2023? तो BAFTA अवार्ड 2023 में निम्नलिखित में से किस फिल्म को बेस्ट या सर्वश्रेष्ठ फिल्म से पुरस्कार से नवाजित किया गया है? 76वें BAFTA अवार्ड थे। बेस्ट फिल्म की अगर हम बात करें, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट इस सवाल का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस क्लास का टारगेट अगर मैं बोलूँ ना, तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन ठीक होंगे, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन पुराने हैं। अगर आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन गलत हो रहा है, 25 में से 15 जवाब दे पा रहे हो, तो ये फैब मंथ के करंट के क्वेश्चन है, रिवाइज कर लेना प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, गलत नहीं होने चाहिए एग्जाम में। अगला सवाल है, रणजी ट्रॉफी 2023 का टाइटल किसने जीता? फटाफट जवाब दीजिए जल्दी से, सेशन को शेयर और लाइक भी करते रहिए। रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? अगर हम बात करें रनर अप कौन रहा, सेकंड नंबर पे कौन आया? तो बंगाल। सेकंड नंबर पे कौन आया? तो सेकंड नंबर पे आपको बंगाल मिल जाएगा, सेकंड नंबर पे बंगाल आया। जीतने वाली टीम का नाम क्या है? सौराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है, सौराष्ट्र। क्रिकेट टूर्नामेंट है, प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन चुना गया? अर्पित वर्सवाड़ा करके एक खिलाड़ी आपको मिल जाएगा, अर्पित वासावाड़ा करके खिलाड़ी मिल जाएगा, सौराष्ट्र का वो प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है चुना गया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, विच मेट्रो लॉन्च इंडियाज फर्स्ट ट्रेन कंट्रोल एंड सुपरविजन सिस्टम? किस मेट्रो ने भारत की पहली ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली का शुभारंभ किया है? फटाफट से जवाब दीजिए जल्दी से, मात्र 15-20 मिनट में सेशन को रैप अप करेंगे। थोड़ा सा मैं भी मतलब ये रिकॉर्ड जब कर रहा हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा एग्जॉस्टेड हूँ, क्योंकि सुबह से ही ऑलमोस्ट क्लास ले रहा था, उसके बाद मैं खुद भी पढ़ रहा था, मेरी अपनी भी एग्ज़ाम है, इसीलिए तो थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। प्लीज़ एक दिन कॉपरेट कर लीजिए, मतलब मेरे 1-2 एग्जाम और भी हैं, तो कोशिश करूँगा रिकॉर्ड हो जाए सेशन, एटलीस्ट आप तक वो कंटेंट तो पहुँच पाएगा जो मैं पहुँचाना चाहता था। ठीक है, अगर हम बात करें सर, तो IATS का इसमें इस्तेमाल किया गया, इंडिजीनियस ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन का इसमें इस्तेमाल किया गया, और भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कौन से मिल जाएगी? तो दिल्ली मेट्रो। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ 62nd सेशन ऑफ UN कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट? संयुक्त राष्ट्र संघ के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अजीत डोवाल साहब, रुचिरा कंबोज जी, रघुराम राजन या फिर PM मोदी, नरेंद्र मोदी जी? चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? यूनाइटेड नेशन सोशल डेवलपमेंट की स्थापना की बात करें तो 1946, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। कौन अध्यक्ष? तो रुचिरा कंबोज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इंडियन हैज वॉन हिज 3rd ग्रैमी अवार्ड? वो कौन है जिन्होंने 3रा ग्रैमी अवार्ड जीता है? कई बार पढ़ाया है सर मैंने ये क्वेश्चन, कई बार ये सवाल पढ़ाया, रिकी रेज इनका नाम आपको मिल जाएगा, इन्होंने 3रा ग्रैमी पुरस्कार जीता है, ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अगर आपसे कोई यही पूछता है, तो हनी सिंह का एक गाना था कि ग्रैमी ले आऊंगा, तो ग्रैमी ले आऊंगा मतलब म्यूजिक से संबंधित बात कर रहा है, तो म्यूजिक। ठीक, इंडिया हैज लॉन्च ऑपरेशन दोस्त टू एक्सटेंड असिस्टेंस टू विच कंट्री? हम सभी लोग जानते हैं कि कुछ समय पहले तुर्की में लगातार 2 बड़े जबरदस्त भूकंप आए, तुर्की और सीरिया दोनों में, मगर तुर्की की मदद के लिए भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसे हम जानते हैं ऑपरेशन दोस्त के नाम से, ऑपरेशन नंबर दोस्त, और तुर्की ये सवाल का सही जवाब है। हाल फिलहाल में पाकिस्तान के जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं वो तुर्की के दौरे पर गए थे, क्योंकि जो वहां पे एर्दोगन दोबारा से चुनाव जीते हैं, दोबारा से वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, तो उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे और मोदी जी का थोड़ा सा एक्शन करने का प्रयास किया, गले लगने की कोशिश करी, और आप समझ सकते हैं कि गले लगने नहीं दिया उस व्यक्ति ने, मतलब जो तुर्की का राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको मिलेंगे एर्दोगन, उन्होंने गले नहीं लगने दिया। उसके बाद वहां पता है क्या बोल रहे, मतलब वो समझ तो नहीं आ रही उस बंदे को लैंग्वेज, मगर जो ट्रांसलेटर साथ में जाते हैं उनसे बोल रहे मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूं,
शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ ही अभी मिल जाएंगे प्रधानमंत्री, ठीक है, जितनी मेरी याददाश्त थोड़ी बहुत तेज है। मैं आजकल पाकिस्तान से संबंधित ज़्यादा फैक्ट याद करता नहीं हूँ, एक टाइम याद रख रखे थे क्योंकि एक बार सीजल में सवाल आया था पाकिस्तान का मौजूदा राष्ट्रपति कौन है, उस समय मेरे ख्याल से आरिफ अलवी करके कोई जवाब था, ठीक है, तब याद किए थे। आजकल नामुमकिन जैसा ही टास्क है कि पाकिस्तान से रिलेटेड उनकी जो इस समय सरकार है उससे संबंधित कोई क्वेश्चन आए, नहीं आते आजकल। तो उसके बाद कह रहे मैं आम लेकर आया हूँ गिफ्ट में, भाई साहब फिर गले लगाने की कोशिश करी, साफ मतलब इस तरीके से ऐसे कर दिया गया, मतलब तो बड़ी बेइज्जती हुई है वहां पर अगर देखा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट एक्सटेंडेड पीएम कुसुम स्कीम टिल मार्च। पीएम कुसुम योजना की जो एक्सटेंशन है उसे बढ़ा दिया गया है। सवाल यहाँ पर यह है कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पीएम कुसुम योजना की अगर हम बात करें तो पीएम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाअभियान, कई बार पढ़ाई है फुल फॉर्म, दोबारा लिखनी लिख लीजिए, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाअभियान इसकी फुल फॉर्म रहेगी। इसे 2019 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, 2019 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। सोलर पंप लगाने की बात करते हैं इस स्कीम के तहत, 1 लाख सोलर पंप को इंस्टॉल करने की बात करते हैं। मैक्सिमम सोलर पंप कहां लगाए जा रहे हैं, राजस्थान के अंदर। सवाल का सही जवाब क्या है, 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से, विच प्लैनेट नाउ हैज द मोस्ट मून्स इन द सोलर सिस्टम। वो कौन सा प्लैनेट है जिसके पास सबसे अधिक मून हो गए। ये क्वेश्चन दोबारा अपडेट हुआ है सर, ठीक है, ये क्वेश्चन दोबारा अपडेट हुआ है। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, जुपिटर सैटर्न। हम सभी लोग जानते हैं बीच में जुपिटर के 92 हो गए थे और सैटर्न के 83 रह गए थे, मगर अब सैटर्न के 145 के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, 145 के आसपास देखने के लिए। तो दोबारा से जुपिटर से ताज छीनकर सैटर्न ने अपने पास ले लिया है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। हु वॉन द टाइटल ऑफ फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियन रेस। तो ये भाई फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की यहां पर बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से वो कौन सा खिलाड़ी है जिसने जीता है। पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर याद नहीं करता था, लुइस हैमिल्टन मार देता था। ये क्वेश्चन केवीएस, एनवीएस, DSSB टीचिंग जैसे एग्जाम्स में बहुत आते थे, ठीक है। सवाल का सही जवाब जैन एरिक वेरगेन रहेगा। कहां पर करवाई गई, हैदराबाद में, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ना चाहूंगा, क्या कोई भारतीय खिलाड़ी था जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया, उनका नाम एक बार देख लेना, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है, विच स्टेट वॉन द मैक्सिमम मेडल एट 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स। हम सभी लोग जानते हैं 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ करवाए गए, मध्य प्रदेश में करवाए गए। हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, चीता, आशा, मोगली, ये वहाँ के मस्केट सिंबल जो है वो रखे गए। सबसे अधिक अगर हम बात करें मेडल किसने जीते, महाराष्ट्र ने जीते। मैंने कई बार पढ़ाया है सर ये क्वेश्चन, ठीक है। महाराष्ट्र ने कुल मिला के 161 पदक जीते, 161 मेडल। हरियाणा सेकंड नंबर पे रहा, 128। मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे 96। गोल्ड कितने जीते महाराष्ट्र ने, तो कुल मिला के 56 गोल्ड मेडल जीते, याद रखना। फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे कौन सा, MP, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, रमेश व्यास अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट। ये होमवर्क में रखो क्योंकि हो सकता है अपडेटेड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, इन विच स्टेट द फर्स्ट एवर लिथियम रिजर्व फाउंड। भारत का वो कौन सा राज्य है जहां पे लिथियम का भंडार जो है वो पाया गया है। इसके बाद एक जगह और पाया गया है, ठीक है, इसके बाद सर एक जगह और पाया गया है। इसके अलावा वो ना मालाखंब वाला क्वेश्चन याद रखना, खेलो इंडिया यूथ से। मालाखंब की शुरुआत हुई थी कहाँ पे, महाराष्ट्र में। मालाखंब वो पोल पे चढ़ के जिम्नास्टिक दिखाने वाला, मगर आज की डेट में वो मध्य प्रदेश का स्टेट स्पोर्ट्स मिल जाएगा मालाखंब। वो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, फटाफट से जवाब देने की कोशिश कीजिए। कौन सा स्टेट आपको मिल जाएगा, जम्मू कश्मीर मिल जाएगा। उसके बाद आपने देखा है कि ये राजस्थान में भी शायद पाया गया है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी होस्टेड द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 की मेजबानी निम्नलिखित में से किस शहर ने करी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, थीम क्या थी इसकी थीम रखी गई शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है, दुबई इस क्वेश्चन का सही और सटीक आंसर है, ठीक है, क्लियर है। वो FE इंडेक्स करके एक एक्सरसाइज करवाई गई थी, जरा कमेंट करके बताइए किन किन देशों के बीच में कराई गई थी और कौन से स्थान पे कराई गई थी, कौन से स्थान पर और किन किन देशों के बीच में FE इंडेक्स करके जो एक्सरसाइज कराई गई थी। इस सवाल का सही जवाब दुबई है। रिसेंटली साइक्लोन गैब्रियल स्ट्राइक विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। जो गैब्रियल नाम का साइक्लोन आया उसने कहाँ पर स्ट्राइक किया। बाकी आप देखे रहे हैं बिपरजॉय के बारे में सर, बहुत ही भीषण तरीके से हिट किया बिपरजॉय। दुनिया का शायद 5वां सबसे भयानक आप मान सकते हैं वो चक्रवात था जो हिट हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है उससे, ठीक है। तो सवाल का सही जवाब क्या है, न्यूजीलैंड सवाल का सही जवाब है। कमेंट करके ये भी बता दीजिए यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, हाल फिलहाल में सुना था। बाकी कुक स्ट्रेट के बारे में मैंने पीछे 2-3 दिन पहले ये सवाल पढ़े थे, तो कुक स्ट्रेट के बारे में भी चर्चा करी थी, ठीक है, कुक जल मध्य डमरू के बारे में।
रिवर सिटीज अलायंस धारा की वार्षिक बैठक किस शहर में हुई है? चलिए, धारा की फुल फॉर्म क्या है, कमेंट करिए। धारा की फुल फॉर्म क्या है सर? ये क्वेश्चन मैंने आपको मॉक्स में भी करवाया था। सवाल का सही जवाब पुणे है। ये क्वेश्चन मैंने आपको मॉक्स में भी करवाया था। धारा की फुल फॉर्म क्या है? धारा की फुल फॉर्म है ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स। वहां पे होलिस्टिक मिस था, ठीक है, ड्राइविंग था, होलिस्टिक मिस था, एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स था। और पूछा था एच का मतलब क्या है, हॉलीडे है, इसके अलावा होलिस्टिक है, इस तरीके से ऑप्शंस थे, तो होलिस्टिक है। सवाल का सही जवाब क्या है? पुणे इस सवाल का सही जवाब है। जल मंत्रालय कौन संभाल रहा है? कल ही पढ़ा था, गजेंद्र सिंह शेखावत। विच बैंक लॉन्च इंडियाज फर्स्ट वॉइस विजुअल वर्नाकुलर बैंकिंग ऐप? किस बैंक ने भारत का पहला वॉइस विजुअल वर्नाकुलर बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है? फटाफट से जवाब दीजिए और क्लास को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। मैं देखना चाहूंगा कि अगर मैं लाइव नहीं ले रहा हूं, रिकॉर्डेड ले रहा हूं, तो तब भी कितने लाइक होते हैं और कितने आप लोग वॉच करते हैं। मैं अपने काम के प्रति इतना ईमानदार हूं कि मैं मेरे एग्जाम से पहले भी टाइम निकालकर आपके लिए सेशन रात को रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो मैं ये देखना चाहूंगा कि आप अपने काम के प्रति कितने ईमानदार हैं। क्या आप टाइम पर क्लास लेने आते हैं? क्या आप क्लास को कंप्लीट करते हैं? तो अगर हम बात करें सवाल के सही जवाब की, उज्जीवन फाइनेंस या उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक इस सवाल का सही जवाब है। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। स्थापना कब हुई थी? स्थापना 2004 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर आपको इसका बैंगलोर में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। बैंगलोर के संस्थापक वही कैंपा गौड़े। करंटली हाउ मेनी वंदे भारत ट्रेन रन ऑन अ वेरियस रूट? इस सवाल का सही जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। क्लास की पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 8882103915। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने थोड़ा सा रैपिडली लिया है क्लास, थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज थी इसीलिए। बाकी परसों से जो टाइम पे 11 बजे क्लास आपकी चलती है, एज इट इज़ चलने वाली है। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।